जय सिया राम। एक बार की बात है कि एक तलवारबाज बहुत सुंदर तलवारबाजी करता था। एक राजा के राज्य में आया और कहता है कि राजन, अगर आप आज्ञा दे तो हम आपके राज्य में तलवारबाजी सिखाएं। राजा ने आज्ञा दे दी। अब उस तलवारबाज ने जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे उनको बहुत सुंदर तलवारबाजी युद्ध करना सिखाया। अब जो छोटे बालक थे वो धीरे धीरे बड़े होने लगे, तलवारबाजी में महारथी होने लगे। तब वो राजा से कहते हैं, राजन, वो जो तलवार हमें सिखाते थे गुरुदेव, वो तो बूढ़े हो गए हैं, अब हम गुरुदेव बन जाएं। उनको तो कुछ आता नहीं है, हाथ पैर भी नहीं चलते। तो ऐसे अपने ही गुरु के खिलाफ राजा को भड़काने लगा। तब राजा ने कहा, हम कैसे मान ले, तो हमारा युद्ध करवा लीजिए, गुरु जी का हमसे युद्ध करवा लीजिए, जो जीतेगा वही सिखाएगा तलवारबाजी आगे जाके। राजा ने कहा ठीक है। अब महाराज दोनों युद्ध सीखने लगे, अभ्यास करने लगे कि जब युद्ध होगा तो कैसे करेंगे। वहाँ गुरुदेव अपनी प्रैक्टिस करते, अभ्यास करते, यहाँ चेला। लेकिन चेला करता क्या, धीरे धीरे चुपके से महाराज गुरुजी पे नज़र रखता। एक दिन की बात, गुरुजी गए और तलवार वाले के पास जाकर कहते हैं कि 15 फुट लंबी मियान बनवाओ। अब उसने सोचा 15 फुट लंबी, इतनी लंबी तलवार बनवा रहे हैं, लगता है कि मेरी गर्दन कटेंगी। तो वो जाता है, अगले दिन कहता है 16 फीट लंबी बनवाओ। गुरुजी मुझे 15 फीट से मारेंगे, मैं उनको 16 फीट से मारूंगा। अब ऐसे कह के महाराज चले गए। अब जब युद्ध का दिन आया तो हम दोनों आपस में खड़े हुए। गुरुदेव ने किया क्या था, उन्होंने 15 फीट लंबी मयान बनवाई थी, ना कि तलवार। तलवार तो वही छोटी सी थी, सामान्य जो होती है, लेकिन इसने क्या किया, गुरुदेव की नकल की और महाराज इसे 16 फीट लंबी तलवार बनवा ली। निकाल भी नहीं पाया, गुरुदेव ने इसकी गर्दन को उड़ा दिया। तो कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ ये है कि जो कहते हैं गुरुदेव तो गुड़ रह गए, चेले चीनी हो गए, लेकिन ध्यान दीजिए, गुड़ हमेशा फ़ायदा करता है, चीनी नुकसान करती है। इसलिए जीवन में यदि सफलता चाहते हैं तो कभी भी अपने गुरुदेव से द्रोह नहीं करना चाहिए, उनमें दोष दर्शन नहीं